अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू alikuchenacademy.com। कैसे हैं भाई? alikuchenacademy.com वेबसाइट पे जाइए और जो कोर्स है हमारा इसको फॉलो करें, इस कोर्स को पूरा करें और हर लेक्चर के नीचे उसकी समरी लिख के एट द एंड ऑफ द कोर्स हम आपको 20,000 रुपीज़ का बम्पर प्राइज़ देंगे और हम अपनी शो पे आपको बुलाएंगे, यहाँ पर आपके साथ पॉडकास्ट भी करेंगे। एनीवेज, सो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी वर टॉकिंग अबाउट द अली कोचिंग अकेडमी वेबसाइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर हम कहते हैं भाई फिनोल इज एसिडिक। फिनोल नहीं है, फिनोल फिनोल इज फिनोल इज एसिडिक। फिनोल एसिडिक है। हम इसको आज डिस्कस करेंगे और प्रूफ करेंगे कि यस वाकई फिनोल जो है वो एसिडिक है। देखो, एसिडिक वो होता है जिसके पास एक एसिडिक प्रोटॉन होता है, मतलब इट हैज़ अ प्रोटॉन। हम फॉर एग्जांपल बनाते हैं फिनोल। यू नो दैट फिनोल इज लाइक दिस इज फिनोल एंड यहाँ पर O है और H है। अब हम कैसे मालूम करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि एक जो कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर उसकी है या नहीं है, या ये एसिडिक है या नहीं है? तो हाउ डू वी विल टॉक अबाउट दैट टुडे इन दिस लेक्चर कि हमें कैसे पता चलेगा। देखो, एसिडिटी का मतलब ये होता है कि अगर ये एसिडिक है तो ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, जिसको हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं, ये देगा। मतलब ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा ये हो गया और यहाँ पर O रह जाएगा, प्लस ये हाइड्रोजन आयन देगा। ये पानी के अंदर रहता है या कहीं भी देता है, लेकिन हम कहते हैं ये हमें क्या देता है, हमें ये हाइड्रोजन देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एसिड। दूसरी बात यह है कि जब एसिडिटी होती है तो हम देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये गुड एसिड है, मतलब ये हाइड्रोजन ये वापस नहीं लेता। फिर अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये वापस लेगा और ये वापस बनेगा, मतलब वो एक अच्छा एसिड नहीं है या एसिड नहीं है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, कि आपको पता चले कि भाई किसके पे डिपेंड करता है। देखो, हम इसको जो कहते हैं इसको कंजुगेट कहते हैं, ये इसका कंजुगेट है, तो इसका जो कंजुगेट है वो स्टेबल होना चाहिए। एनीवेज, हम बात कर रहे थे सबसे पहले ये, फिर हम इसको जाके वेरीफाई करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो फिनोल है, फिनोल इज एसिडिक। एसिडिक है, लेकिन हमारे पास और भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एसिडिक है। फॉर एग्जांपल, हम लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद हम आते हैं फिनोल है, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये फिनोल। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है वाटर, और फाइनली आता है एक और एसिडिक जिसको कहते हैं अल्कोहल। And you know there is another as well which is called acetylene, but we're gonna talk about the acetylene here. We're talking about these things here. अच्छा, हमें कैसे पता चलता है भाई इसमें एसिडिटी किसकी ज्यादा है? हम क्या देखेंगे, दो चीजें हैं जिसको हम देखते हैं। अच्छा, एक को हम कहते हैं वैल्यूज है एक्चुअली, एक वैल्यू को हम कहते हैं के ए की वैल्यू। कौन सी वैल्यू? के ए की वैल्यू। तो हम जाके हर एक की के ए की वैल्यू देखेंगे, इसकी इसकी और उसकी के ए की वैल्यू क्या है। ये हमारे पास के ए की वैल्यू। दूसरी जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं पी के ए की वैल्यू, पी के ए की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। और तीसरे नंबर पे आते हैं जिसको हम कहते हैं पी एच, कि यार इसकी पी एच क्या है, तो इसको हम कहते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी के लिए ये तीन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब तीनों जो है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन पी के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिडिटी उतनी ही कम होगी। मतलब ये इनवर्स रिलेशन है, एंड सेम इज द केस फॉर द पीएच। पीएच के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। पीएच के लिए स्टैंडर्ड्स ये हैं कि ठीक है कि एसिडिटी इनवर्स रिलेशन तो है, लेकिन पीएच के लिए स्टैंडर्ड ये है कि ये पीएच अगर 7 है तो न ये एसिड है न ये बेस है। लेकिन अगर हम नीचे आएंगे ना, यानी 1 तक आएंगे, 0 तक आएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये एसिड होगा। और अगर इससे ऊपर जाएंगे यानी 14 तक जाएंगे, फिर हम कहेंगे ये क्या है, ये बेस है। ये स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। ये 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अच्छा ये एसिड है, लेकिन एसिड में कितने ज्यादा एसिड है उसके लिए फिर हम Ka और pKa की वैल्यू देखते हैं। देखो एसिड है या नहीं है वो हमें कौन बता देता है, वो हमें pH की वैल्यू बता देता है। pH की वैल्यू अगर 7 है तो ना एसिड है ना बेस, इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रल है। अब इससे नीचे जो वैल्यू है वो क्या है, ये एसिड है, और उसके ऊपर जो है वो बेस है। मतलब ये सिंपल आपको पता होना चाहिए। अच्छा हम एक और चीज देखते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। हम ये देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी वैल्यू है, ये वैल्यू मैं वैसे बताता हूँ आपको, ये वैल्यू है 1.75 1.75 इंटू 10⁻⁻5, ये होगी। अब ये वैल्यू, अब ये देखते हैं भाई कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है। अच्छा एक और, कितनी का क्या मतलब, मैं समझाता हूँ आपको कि इसका मतलब क्या है मेरा। एक और वैल्यू है, मैं लिखता हूँ 1.3 इंटू 10⁻⁻10। मतलब ये हुआ, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन है, दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन है। तो आप मुझे कहेंगे सर ये वैल्यू तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा है। तो हमें ये पता चलता है कि अगर वैल्यू जिसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या है, इसकी एसिडिटी ज्यादा है। Then we are coming towards the two others, and what is water and the other is alcohol. वाटर की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 1.8 1.8 इंटू 10⁻⁻। देखो अब ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि जब हम इसकी बात करते हैं ना, ये वैल्यू आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, जो कि हमारे पास है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। अच्छा ये वैल्यू अगर आप इधर आते हैं 10⁻⁻16 से लेकर ये 10⁻⁻18 तक, अल्कोहल हमारे पास डिफरेंट होते हैं ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल वगैरह, ये है। तो मिथेनॉल इज एक्चुअली मोर एसिडिक देन वाटर, लेकिन चूंकि हम जनरली बात करते हैं तो जनरली इसकी वैल्यू यहाँ आती है। अब आते हैं यहाँ पर, ये तो हो गई जनाब Ka की वैल्यू। तो Ka की वैल्यू ने हमें साफ साफ बताया कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर उसके बाद फिनोल है, उसके बाद वाटर है, और सबसे कम एसिडिक जो है वो अल्कोहल है। pKa की वैल्यू हम देखते हैं, ये 10⁻⁻5 है। 10⁻⁻5, मैं आपसे पूछ भाई इसकी pKa की वैल्यू बताओ ये क्या है। तो अब एक चीज को इधर देखना, मैं आपको एक आसान तरीके बताता हूँ। वो तरीका ये है ना कि अगर हमने इसकी pKa की वैल्यू देखनी है, तो हम जो ऊपर ये जो माइनस में वैल्यू लिखी होती है, ये वाली वैल्यू, ये जाके इधर लिखो। माइनस माइनस नहीं लिख रहा, सिर्फ ये ऊपर वाला 10⁻⁻ जो है वो वाली वैल्यू इधर लिखो। ये क्या है, ये 16 है। यहाँ पर क्या है, हमने कहा 10⁻⁻16 से लेकर -18 तक, हम कहेंगे 16 to 18। ये सिंपल ट्रिक है। अच्छा ये सिंपल ट्रिक है जिससे आप इसको बता सकते हैं कि बताओ जनाब कि अगर आपको Ka की वैल्यू दी है तो आप जाके उसके pKa की वैल्यू इजीली बता सकते हैं। एंड द pKa की वैल्यू एक्सप्लेन्स की वैल्यू हमारे पास इसकी एसिडिटी ज्यादा है या कम है। अच्छा अब दो चीजें और, मैंने आपको कहा ना ये डिपेंड करता है, हम ये देखेंगे कि pKa की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, वहां पर 16 है, यहाँ पर 16 to 18 है। अब वैल्यू सबसे कम किधर है, तो आप कहेंगे सर ये इधर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक। अच्छा हम आते हैं पीएच को अभी छोड़ें, अब आते हैं वापस इधर। अच्छा हम इधर आए तो हमने कहा भाई हमारे पास फिनोल नहीं है, फिनोल, फिनोल हमें क्या देता है, फिनोल हमें देता है, फिनोल हमें देता है ये वाला। अच्छा इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको भी जैसे हमने किया था, हमने अल्कोहल किया था इन ए के साथ इसको ट्रीट करते हैं। मतलब ये हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मैं छोटा बनाता हूँ अब आपको सबको क्लियर होगा। ओ एच है प्लस इसका एन ए या एन ओ एच जो भी है, अब इसको रिएक्ट कराते हैं, ये आपको देगा क्या, ये आपको देगा ये वाला। हमारी बुक में एक ही रिएक्शन है ये वाला, ये हो गया। ये हमें अगर ये एच रिप्लेस हो जाता है यानी हाइड्रोजन गैस चली जाती है, तो ये रिप्लेस होने को, रिप्लेस हो जाए तो ये हमें वेरीफाई करता है कि हाँ जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसिडिटी है। ओके जनाब, अब एक और चीज हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये, आपको याद है हमने अल्कोहल में ये किया था, अल्कोहल में ऐसे किया था ना हमने। देखो हमारे पास आर ओ एच है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आर ओ एच है। तो आर ओ एच हमें क्या देगा, आर ओ एच हमें देगा आर ओ माइनस प्लस एच प्लस जाएगा। ये हमें क्या देगा, ओ एच ये देगा और ये चला जाएगा। ये तीसरा हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आर सी डबल वन ओ और ओ एच है। ये अगर देगा तो ये हमारे पास क्या होगा, आर सी डबल वन ओ एंड ओ माइनस ये होगा, प्लस एच प्लस देगा। अच्छा अब देखना, अब इन सबको देखिए गौर से, वाटर को हमने नहीं लिया है लेकिन बाकी को देखिए, वाटर के बारे में बताता हूँ आपको। अब होगा क्या, यहाँ पर दो चीजें होती है।
मैंने आपको पहले भी कहा था, जहाँ पर रेजोनेंस होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ एसिडिटी ज़्यादा होती है। देखो 3 चीज़ें याद रखना। क्या? नंबर 1, अगर रेजोनेंस है, रेजोनेंस 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 का मतलब ये है कि वो कंपाउंड, ये जो अंदर ये वाला कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन के अलावा की बात कर रहा हूँ, उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, रेजोनेंस ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, याद रखना, तो इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। अब देखो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं क्या यहाँ पर कंजुगेशन पॉसिबल है, यहाँ पर रेजोनेंस या कंजुगेशन पॉसिबल है? हाँ जी, हम कहेंगे पॉसिबल है ना। कैसे पॉसिबल है? देखो ये नेगेटिव चार्ज उधर जाएगा, ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये ऐसा होता है एक्चुअली। मैंने वैसे बताया आपको, लेकिन एक्चुअली होता ही है। ऐसा ना हो कि आप लोग एक मैंने वो बताया था पॉइंट, वो हमने शेयर किया था, वो जब हमने शेयर किया तो वो ये आ जाएगा इधर डबल बार, वो हमने शेयर किया तो वो ऐसा था कि उसका आधा पार्ट शेयर हो गया था और आधा पार्ट रह गया था। तो लोगों ने क्या किया था कि वो जो आधा वाला पार्ट था उसको उठा उठा के कहा, ये देखो यार, केमिस्ट्री का इतना बड़ा मशहूर तरीन टीचर ये कहता है कि ये ज़्यादा एसिडिक है। हालाँकि मुझे पता था, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये क्या है? ये अगर वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो मैं आपको एक वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पॉइंट था कि अगर पानी में डालोगे तो पानी में हमारे पास ये वीक है, क्योंकि वापस ज़्यादा जाता है। तो मेरा मतलब ये था कि वीक बेस का पार्ट है तो इसलिए ये जाके वापस जाता है, क्योंकि ये था। लेकिन ये पहला वाला हिस्सा कट गया था कि अगर ये वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लेकिन ये बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए हाइड्रोजन लेके वापस जाएगा। यू अंडरस्टैंड? और सेम समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो बात बीच में कट गई थी। अब वो हमारे आईसीएस इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेज का जो है, लोगों ने डायरेक्टर को जाके टैग किया था फेसबुक पे कि देखो जी सर अली आपकी जो स्टूडेंट है वो, और प्रोफेसर्स ने, बहुत सारे लोगों ने, उसमें 200-300-400 कमेंट्स आए थे सिर्फ यही वाले। तो मैंने अब ये मैं सोच रहा था कि भाई अब इनको क्या कहूँ। कम से कम मेरी केमिस्ट्री इतनी कमज़ोर नहीं है कि छोटे मोटे जो डॉक्टर्स होते हैं, ये जो प्रोफेसर्स होते हैं, या छोटे मोटे जो जो टीचर्स होते हैं, छोटे मोटे का मतलब ये होता है कि भाई वो एम अगर उन्होंने 10-12 साल से कम पढ़ाई है ना, तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो मैं इनको वो था, मैंने इनको क्या बताऊँ, भाई ये गलती नहीं है, ये कट है एक्चुअली। समझ आ रही बात? तो इसलिए मैं इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। आपको भी कहता हूँ एक्चुअली कि अगर आप, होता ये है ना, जब आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, चीज़ें हम डीपली कंसेप्चुअल पढ़ते हैं, ठीक है? और स्पेशली जब हम फिज़िकल या प्रीमियम या कहीं होते हैं, तो हम फिर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। वहाँ पर मैं बच्चों को उस लेवल तक ले जाता हूँ कि वो अच्छे-अच्छे टीचर से अच्छे होते हैं। समझ आ रही बात? अब आप कहेंगे सर वो क्यों? वो इसलिए ना कि बच्चे को मैं इतनी ट्रिक्स समझा देता हूँ कि केमिस्ट्री वो ऐसे समझते हैं भाई ये केमिस्ट्री मेरी अपनी मेरा अपना सब्जेक्ट है, अंदर से निकल आती है। और कोई एक्सेप्शन केस हो और कोई रीज़न ना बताए, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लेवल चाहता है फिर वो स्टूडेंट। तो वो अच्छे-अच्छे टीचर से बहुत अच्छा होता है, अगर वो सही सारे जो मैं पढ़ाता हूँ, जो चीज़ें वो फॉलो करे तो। एनीवेज़, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि भई हमारे पास क्या है, रेजोनेंस को देखते हैं। रेजोनेंस होता है ऑफ कोर्स, येस, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस, क्योंकि ये जो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, दूसरा वो ऐसा होता है, देखो RCO माइनस, और ये हो जाएगा। अब ये क्या है, ये रेजोनेटिंग जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, हम कहते हैं भाई इसमें तो इसका हाइब्रिड हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, हाइब्रिड को हम ऐसे लिखते हैं आसानी के लिए, ये हो गया इसका हाइब्रिड, और इस पर नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस का हमने, सॉरी, बेंजीन का ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि बेंजीन में भी रेजोनेंस होता है, एंड इट गिव्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टू अस, राइट? ये हमें क्या करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर देता है, तो हमें जो इसकी एसिडिटी है वो क्या है, वेरीफाई हो जाती है। एनीवेज, अब देखो, दोनों का मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता है, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता है, तो आपको पता होगा कि हम कैसे बनाते हैं। ये देखो हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन की सिर्फ लिखता हूँ ऊपर नहीं, ये हमारे पास ऐसा है। तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो बॉन्ड्स है, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये नहीं उसका उल्टा हो जाएगा। फिर उसके बाद बाकी भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, आपको पता होगा जो स्ट्रक्चर्स है वो ऐसे हैं, दूसरा जो है वो ऐसा है, 3 स्ट्रक्चर ये है, ठीक है? आप शायद जानते होंगे, एक हमारे पास डिवर्ट स्ट्रक्चर होता है, और लास्ट भी मैं बनाऊँ, ठीक है? यहाँ से ये हो गया, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, ओके, ये क्या है, इसके भी रेजोनेटिंग 2 स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, एक ही वो बनाते हैं, एक ही हम क्या है इसका हाइब्रिड बनाते हैं। वो हाइब्रिड क्या होता है, वो हाइब्रिड हाइब्रिड ऐसा होता है, देखो
वो हाइब्रिड ऐसा होता है, ये इसका हाइब्रिड है, ठीक है। ये हमारे पास हाइब्रिड है। अब कहने का मतलब ये है, ये सब कहने का इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। ये जो है ना हमारे पास, हम कहते हैं एसीटेट आयन, जब हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट, इसको हम कार्बोक्सिलेट कहते हैं। ये जो है ना, इसको हम कहते हैं फिनिक्साइड आयन, फिनोक्साइड, फिनिक्साइड आयन। और अगर हमारे पास अल्कोहल है ये वाला, इसको कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं अल्कक्साइड। क्या कहते हैं? अल्कक्साइड। देखना अच्छा, इसको क्या कहते हैं? अल्कक्साइड कहते हैं। अब अगर हम इसको अल्कक्साइड और ये कहते हैं, फिर हम इनमें देखते हैं कि इनमें ज्यादा रेजोनेंस किस में है। तो क्या आप बता सकते हैं कि रेजोनेंस ज्यादा किस में है? रेजोनेंस ज्यादा हम अगर देखिए तो वही हमारे पास ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद बेंजीन रिंग है, और उसके बाद बाकी है। तो भाई आर ओ में इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, यानी मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा ऐसे सी और ओ माइनस, क्या इसमें रेजोनेंस है? नहीं है। रेजोनेंस नहीं है तो ये स्टेबल नहीं है। तो जहां पर रेजोनेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो एसिडिटी कम है। एसिडिटी कम है या नहीं है? डू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, फिर मैंने आपको तरीके बताया कि भाई इन सबको हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, मैंने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा है, सोडियम के साथ। मैंने आपको तरीके बताया, अगर एसिडिटी है इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा, सोडियम फिनाइक्साइड बना लेगा। ये तरीका है। अगर ये है, जैसे हमने कहा ROH है, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओ, ये आपको देगा RONA, रोना, रोना, ठीक है। ये वैसे मैं कुछ ट्रिक्स में बता देता हूं फिर, कि RONA, रोना, ठीक है। उसको रोना रहा था क्योंकि उसकी एक्स किसी और के साथ आ रही थी, तो ये एनीवेज ये एक ट्रिक है जिसके साथ हम ये एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ROH अल्कोहल, ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये H को हटाता है और जाके अपनी जगह सोडियम को बिठाता है। यहां भी क्या करता है, ये फिनोल है, ये H रिप्लेस हो जाता है और ये आपको O और Na देता है, ONA। इसको फिनिक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है। और यहां पर भी सेम टू सेम होता है, यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। अगर आप सोडियम को रिप्लाई वो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कराते हैं, यहां पर आ जाएगा सोडियम, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट या सोडियम एसीटेट जो भी है वही आपको देगा। एनीवेज हम बात कर रहे हैं जनाब एसिडिटी के बारे में। तो जब हम एसिडिटी की बात करेंगे तो हमें पता चल गया कि अगर सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम इसके साथ इसका ऑक्साइड बनाएगा, तो ये इसका ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, अब कुछ 2-3-4 बातें और करो। हमें पता चल गया कि एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, फिर फिनोल की है, फिर वाटर की है, फिर अल्कोहल की है। एंड सेम इज द केस ऑफ द पीएच एंड द पीके एंड के वैल्यू एज वेल। अच्छा, अब देखना गौर से, ये वाला पॉइंट आप समझ गए हैं। ये थोड़ा सा रफ है लेकिन आप समझ जाएंगे, आई एम श्योर, कि भाई हमारे पास फिनोल है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनाइक्साइड बनेगा, उसमें रेजोनेंस होता है। ROH में कोई रेजोनेंस नहीं है, ये H देता है, लेकिन Na के साथ रिएक्शन करके RONA देगा, रोना देगा, ठीक है। फिर उसके बाद RCOH है, जाके रेजोनेंस में जाके या को कार्बोक्सिलाइड आयन देता है। एनीवेज ये बातें से, अच्छा हम ये कहते हैं ना, अब ये सारे के सारे अगर इनमें एसिडिटी है, सबकी बात कर रहा हूं, तो जिनमें एसिडिटी होती है, एसिडिटी को जाहिर करने के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए हम कहते हैं उसको सोडियम में या सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको डिजॉल्व करते हैं। अगर ये डिजॉल्व हो गया, ये डिजॉल्व हो गया तो याद रखना ये एसिडिक है, और डिजॉल्व नहीं हुआ तो ये एसिडिक नहीं है। एसिडिटी डिजॉल्व इन अल्कली या सोडियम, वो डिपेंड करता है कि भाई आप सिर्फ सोडियम लेते हैं या अल्कली लेते हैं। ओके, हम ये कहते हैं ना कि ये वीक एसिड है, एज कंपेयर टू ऑल ऑफ देम दीज आर द वीक एसिड। देखो हमारे पास 7 इज, अब 7 के करीब है ये, 5-6 इसकी पीएच आती है। अगर 5-6 इसकी पीएच है तो 7 तो हमारे पास न्यूट्रल है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 वीक है। 6 और 5 तो वीक है, और 7 तो एसिडिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिटी इसकी कम है। तो जो एसिडिक होता है ना, ज्यादा एसिडिक जो होता है, अब अगर वो रिएक्ट करे किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, अगर वो कार्बोनेट के साथ CO3-2 या बाइकार्बोनेट के साथ HCO3-2 इसके साथ रिएक्शन करता है, तो होता ही क्या है, सॉरी 1, तो इसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, ये इवॉल्व होती है। लेकिन फिनोल ये नहीं कर सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकता है, लेकिन फिनोल ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो ये हमें पता चलता है, इससे हमें क्या अंदाजा होता है, ये इसे ही हमें देता है। देखो ये पॉइंट ने हमें बताया, इसने हमें बताया कि अगर वो अल्कली में डिसॉल्व होता है तो भाई पता चला कि एसिडिक है। समझ आ रही बात? अगर अल्कली में डिसॉल्व हो गया या सोडियम को उसने
लिया तो मतलब ये कि ये एसिडिक है। लेकिन अगर इसने कार्बोनिक कार्बोनेट या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से नहीं हटाया, ये हमें ये बताता है कि ये वीक एसिड है। समझा रही बात? अब ये एसिडिटी क्या है इसकी, वो कम है, तो इसकी एसिडिटी हमारे पास क्या है। अब हमने ये कहा इसकी पीएच जो हम लेते हैं, इसकी पीएच ये 5 है या 6 है, तो 5-6 पीएच इज वीक एसिड। ये क्या है, वीक एसिड। तो वीक एसिडिक के लिए दो चीजें हमें पता चली, एक तो हमें ये बताया और एक हमें इसकी पीएच ने बताया कि 5-6, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि फिनोल में कुछ लगाया आपने, या सिर्फ फिनोल है, ये मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है, ट्राइहाइड्रिक है, जो भी है, लेकिन हम सिर्फ मोनोहाइड्रिक की बात करते हैं और इसके ऊपर कुछ और भी आ सकता है, तो हम इसलिए ये कहते हैं। एनीवेज ये हमारे पास आया इसका। अब हम आते हैं, ये अगर फिनोल है तो फिनोल तो एसिडिक है, फिनोल एसिडिक है और ये रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है OH जो है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH है, इस रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो ये रिंग एक्टिवेटर है, ये रिंग एक्टिवेटर ग्रुप है। तो अगर रिंग एक्टिवेटर है, इसका मतलब है कि बेंजीन की रिएक्टिविटी इसके साथ ज्यादा होगी, जो रिएक्शन होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी और उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अब उस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ। देखो हमारे पास एक फिनोल है, अब इससे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हमारे पास एक फिनोल है, फॉर एग्जाम्पल फिनोल, और यहां पर OH है। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको रिएक्ट कराना है किसी ग्रुप के साथ, इसको हम रिएक्ट कराएंगे दो ग्रुप्स के साथ। एक फॉर एग्जांपल हम इसको रिएक्ट कराते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, या इसको रिएक्ट कराते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ। ये दो किस्म के हमारे पास ग्रुप्स हैं। फिर हम देखते हैं कि इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है या कम होती है। अच्छा पहले आप समझे कि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं, ये कौन सा ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होता है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप। ये वो ग्रुप होता है जो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। फिर देखो ये फिनोल फिनोल है फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, जाके ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, हमें फिनोल रिंग मिलती है और ये फिनोल रिंग ऐसी है फॉर एग्जांपल, ये फिनोल रिंग है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर OH लगा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अर्धो पहला डायरेक्टिंग है, तो अर्धो डायरेक्शन पे अर्धो पे ही आएगा। यहाँ पर आपने ग्रुप लगाया, ठीक है, कोई भी ग्रुप लगाया, ऑर्गेनिक ग्रुप या जो भी ग्रुप लगाया, मैं ए लिखता हूँ, ए फॉर अली फॉर एग्जाम्पल, ये ग्रुप लगाया। ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो क्या एसिडिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, ये बात मैं समझाता हूँ आपको। लेकिन पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आया या यहाँ पर आया, ये ग्रुप इधर आया या इधर, अच्छा ये है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हमारे पास है, सबसे पहले ये क्या है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, तो आपको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इसको है कि वो बॉन्ड बनाए उधर से इलेक्ट्रॉन खींचे, इट हैज मोर पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्रुप, राइट, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमारे पास होता है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन है, हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमारे पास, सबसे पहले हम X की बात करते हैं। आपको बोलते हैं भाई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, राइट। सबसे पहले हम कहते हैं भाई ये हमारे पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद कौन है हमारे पास, NO2 जो ग्रुप है वो, NO2 में भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो हमारे साथ अटैच होता है उसके साथ। तो NO2 है, SO3H है, SO3H है एंड CN है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं और इसके साथ और भी है। अब ये क्या करते हैं, अब आपको क्या करता है, क्या लगता है कि क्या होगा, ये जब आप लगाते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो, जो जो फिनिक्साइड, देखो ये फिनिक्साइड आयन बनता है इससे, ये जाके सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाता है फिनोक्साइड, हम कहते हैं इसको फिनोक्साइड आयन, राइट। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ये डिस्पर्स होगा इधर, ये क्या होगा, ये डिस्पर्स होगा यहां पर, ये हमारे पास डिस्पर्शन ज्यादा हो जाएगी। अब जब जब डिस्पर्शन होगी तो आपको क्या लगता है, ये फिर आइन स्टेबल होगा कि नहीं होगा, तो हम कहते हैं भाई जब ये डिस्पर्शन होगी, फॉर एग्जांपल ये वाली नेगेटिव चार्ज जब डिस्पर्शन होगी, इसका मतलब हुआ कि ऑफ कोर्स ये क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। इसके साथ फिर आइन स्टेबलाइजेस, फिर आयन नहीं होता, फिर आयन
आयन स्टेबलाइजेज, ये स्टेबलाइज हो जाता है। अच्छा, ये स्टेबलाइज हो जाता है तो हम कहते हैं फिनिक्साइड आयन स्टेबलाइजेज, ठीक है। अब इस स्टेबिलिटी के साथ, इस स्टेबिलिटी के साथ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विद, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विद दिस फिनिक्साइड आयन, ये फिनिक्साइड आयन के साथ, ये फिनिक्साइड आयन के साथ जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और मैंने पहले कहा था फिनिक्साइड आयन जितना स्टेबल होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगाया, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा, ये जो 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 नेगेटिव चार्ज है वो जाके, वो जो जो नेगेटिव चार्ज है ये फिनिक्साइड आयन पर जाके डिस्पर्स हो जाएगा, और डिस्पर्शन की वजह से ये सब जो पूरा जो बेंजीन रिंग है वो क्या हो जाएगी, वो स्टेबलाइज हो जाएगी। अच्छा, अब कहेंगे ना ये तो हो गया ये वाला। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप, अब जानते हैं आर उसमें है, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले हम अब हम इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन जिसने ली है, बाकी तो ये जो नेगेटिव चार्ज है डिस्पर्स हो जाएगा। लेकिन अगर कंसिडर करो एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेट के साथ क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है दे इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब ये ज्यादा हो जाता है। ओके, अब हमने कहा यहां पर क्या होता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, वहां पर ज्यादा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, वहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, इंटेंसिफाई मतलब इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, वो चार्ज की पावर ज्यादा हो जाती है। तो हम यहां पर कहते हैं, देखो अगर हमने कहा NO2 SO3H और ये था, वहां पर हम क्या लेंगे, हम उसका उल्टा कौन कौन लेंगे, ये हम लेंगे, ये आपको याद है हमने इसके बारे में बात की थी कि हमारे पास NH2 है, OH है, OR है, याद है ना, ये ग्रुप बकायदा हमने पढ़े थे, ये दोनों ग्रुप, ये वाले और ये वाले ग्रुप हमने दोनों पढ़े थे कि हमारे पास क्या होगा। अच्छा, हमारे पास जो सबसे वीक होता है वो भी आपको पता होगा, वो है R, आर के बारे में हमने बात की थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप ये होता है। अच्छा, इसके साथ क्या होगा, हम कहते हैं कि अगर अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरा बेंजीन के ऊपर, ये जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर सही तरीके से अब नहीं है, ये इंटेंसिफाई हो जाता है। अब ये जो बेंजीन रिंग है ये स्टेबिलिटी इसकी नहीं है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो हम ये कहते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। क्या होता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, हमारे साथ इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। नेगेटिव चार्ज के इंक्रीज के साथ स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन रिंग डिक्रीज हो जाती है। यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको सही जगह डिस्पर्स कर देने से है, ये जो बेंजीन रिंग है वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब स्टेबिलिटी की ज्यादा के साथ एसिडिटी ज्यादा होती है, और स्टेबिलिटी कम के साथ याद रखना एसिडिटी, एसिडिटी डिक्रीजेस, और एसिडिटी कम हो जाती है, एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके जनाब, अब हमारे पास दो बातें और हैं, एक हमारे पास होता है अर्धो और दूसरा होता है पैरा सब्स्टिट्यूट। हमने कहा ना ये दो आते हैं, एक अर्धो होता है एक पैरा होता है। एक हमारे पास क्या है, अर्धो, जब हमारे पास होगा रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल फिनोल है, ये हमने लिया, ये हमारा फिनोल है और ये रिएक्शन करता है ए के साथ, ये जब ए के साथ रिएक्शन करेगा ये जाएगा हमारे पास क्या, ए देखो जी, ये हमारे पास OH है, एक हमारे पास बनेगा ये वाला, प्लस हमारे साथ दूसरा जो बनेगा वो बनेगा ये वाला, ए इधर आ जाएगा, इसको हम कहते हैं अर्धो डायरेक्टिंग, उसको कहते हैं हम पैरा डायरेक्टिंग। अब अर्धो सब्स्टिट्यूटेड जो है, ये अर्धो डायरेक्टिंग जो है ना, ये वाला, ये इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, अर्धो इट इज मोर एसिडिक, इन दोनों में बस ये लोग, ये मोर एसिडिक है, इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है और उसकी एसिडिटी हमारे पास कम होती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके जनाब, हमें पता चला कि भाई एसिडिटी डिपेंड करती है किस पे, ये डिपेंड करती है इन चीज़ों पे। अब मैंने आपको तीन चार बातें बताई हैं जिनको हम जाके समराइज करते हैं। बात नंबर 1, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनोल है, फिर उसके बाद वाटर है और अल्कोहल है, इनकी एसिडिटी हमने पढ़ी है। हमें पता चला कि जो फिनोल की एसिडिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है, लेकिन वाटर से और अल्कोहल से ज्यादा है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, हम कहते हैं ये एसिडिक है क्योंकि ये सोडियम के साथ जाकर रिएक्शन करता है और हमारे सोडियम पेरोक्साइड देता है,
इसी वजह से ये एसिडिक है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल सकता, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से तो वीक है। इसकी एसिडिटी कम इसलिए भी है क्योंकि जो Ka की जो वैल्यू है, उसकी Ka की वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है, लेकिन वाटर से और अल्कोहल से ज्यादा है। पीके की वैल्यू इसकी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इसकी पीके की वैल्यू ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, लेकिन कम है किससे? अब क्वेश्चन ये है कि हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो एसिडिटी कम होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से पीके की वैल्यू ज्यादा, मतलब है कि एसिडिटी कम है। पीएच की वैल्यू इसकी क्या है? वो 5 या 6 है। तो 5-6 फिनोल का मतलब ये होता है कि इसकी एसिडिटी काफी कम है, जो कि न्यूट्रल के करीब है। तो दैट इज ऑल अबाउट द एसिडिटी। एसिडिटी के बारे में हमने सारी बात की। फिर हमने कहा दो बातें हैं। हमारे पास दो किस्म के ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब होगा, इसका मतलब एसिडिटी ज्यादा होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब होगा, वहां पर एसिडिटी कम होती है। और यहाँ पर नहीं, ये सिर्फ फिनोल के फॉर्म में नहीं, ये सेम टू सेम केस है फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल। कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसा होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, एसिडिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, एसिडिटी ज्यादा होगी। तो ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लगाएंगे, एसिडिटी ज्यादा कम है। अच्छा, आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अक्सर लोग आपको कहते हैं जाके एसिडिटी बेसिसिटी की जो क्वेश्चन है उसके लिए आप एसिड बेस का चैप्टर देखिए, लेकिन कभी भी हरगिज भी आपने नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप वो देखेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें कुछ नहीं है। पीएच की वैल्यू, पीके की वैल्यू, के की वैल्यू, ये क्या है? वो जिसकी ज़रूरत है हम यहाँ पढ़ते हैं। तो जहाँ पर हमने पढ़ना हुआ वो हम पढ़ेंगे, इसलिए आपको एसिड बेस चैप्टर देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? आपको एसिड बेस सॉल्यूशन, जो बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं जो कि नहीं है सिलेबस में, वो आपने नहीं पढ़ने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट, नई आइडियाज़ के साथ। लेकिन याद रखना, इस कोर्स को पूरा करेगा alicoachingacademy.com वेबसाइट पे और आपको मिलेंगे 20,000 रुपए एट द एंड ऑफ द डे। अल्लाह हाफ़िज़।